बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज क्वेश्चन है कि हमें कंप्लीट करना है रेशियो टेबल को। और ये जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है इसके अंदर बेसिकली मिसिंग नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, राइट। अब इन मिसिंग नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हम देखते हैं। ये एक लाइन और मिस थी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना हुआ है और इसके अंदर हमें मिसिंग नंबर्स को सॉल्व करना है। अब हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो है कोई भी ऐसा टेबल बनाना है, एक ऐसे 4 नंबर्स लेने हैं जिसमें मैक्सिमम 3 नंबर दिए हुए और एक मिसिंग हो। अगर मैं 1 2 3 4 नंबर का इसका ग्रुप बनाती हूँ तो इसमें 2 मिसिंग नंबर्स हैं, तो ये करना मुश्किल होगा। तो हम सबसे आसान की तरफ जाएंगे, हम ऊपर से नहीं, हम नीचे से शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये एक मिसिंग नंबर है और 1 2 3 गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हमने ये 4 नंबर्स लिए, अब हम इसको लिखते हैं। इस नंबर को हम x की जगह देते हैं, x लिखा। फिर इसके सामने हमारे पास क्या है 16, वो इसके साथ लिखा। फिर लिखा 9 और 9 के सामने हमारे पास 12 है, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो हम साइन बनाएंगे वो होगी हमारे पास रेशो का साइन, ठीक है। और इन इन दोनों के बीच में ये हमारे पास बनेगा, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनके बीच में आएगा 4 डॉट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन को। अब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगा और ये मिडल टू मिडल जाएगा, मीनिंग कि हम जो है x को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाया, फिर हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 9। हमने ये किया। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि मल्टीप्लाई डायगनली, तो हम इसको वो भी कर लेते हैं कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डायगनली किया। अब देखो, अगर आप मल्टीप्लाई डायगनली करते हो, क्या x से 12 मल्टीप्लाई हो रहा है? जी बिल्कुल, x मल्टीप्लाई बाय 12 है। इक्वल टू का साइन लगाया, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 है, तो जी बिल्कुल 9 मल्टीप्लाई बाय 16 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 12 मल्टीप्लाई बाई x इज़ द सेम एज 12x, हम इसको लिखते हैं। अब हमारे पास है नंबर 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आता है 144, राइट। हमने यहाँ पे लिखा, अब ये मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल टू की दूसरी जानिब जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होके क्या बन जाता है, डिवाइड। हम यहाँ पे x को अकेला छोड़ेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया, 144 मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आ गया है। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास ये 144 लिखा हुआ था, अब हम इसको सिर्फ डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। 12 1 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, x इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो हमारे पास इस x की वैल्यू क्या आ गई, 12, राइट। अब हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले के लिए हमारे पास कितने नंबर सॉल्व हैं, 1 2 और 3। तो अब हम इसका ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। हमने इसका ग्रुप बना लिया, राइट। अब हम इसको यहीं पर इसके बराबर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 6 के सामने क्या है, x, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हम इसको x का नाम देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 12, लिखेंगे 12 और 12 के सामने है 16, ये हमने लिख लिया 16, ठीक है। इन दोनों के बीच में आएगा रेशो का साइन और यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शन, राइट। अब हम करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर एंड मिडल टू मिडल। सबसे पहले मैं हमेशा कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप x को ही लिखिए। हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 16। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो मल्टीप्लाई करें डायगनली, तो आइए हम इसको डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो जब हमने कॉर्नर टू कॉर्नर किया था 6 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया था, जी बिल्कुल। अब हमने x मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 12, तो हमारे पास आ गया ना x मल्टीप्लाई बाय 12, ये रहा, ठीक है। ये x मल्टीप्लाई बाय 12 आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे लिखेंगे 12x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास आंसर आता है 96। अब हमने x को अकेला छोड़ा, अब इक्वल टू के इस तरफ जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई की साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगी। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, राइट। अब इसको 2 के टेबल से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2,
टू 8 जा 16, राइट। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया 16। आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखते हैं, तो हमारे पास ऊपर वाले x की वैल्यू आ गई 16। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।